यस, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्पेशली अगर मैं बात करूं आईआईटी या कोई भी इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का बहुत यूज होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं सम डिफरेंस, और आगे के सारे फॉर्मूले इससे ही बने होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं साइन ए प्लस बी, तो आपको बताता हूं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में क्या आता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। मैं अगर आपसे बोलूं साइन ए माइनस बी, क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे के कंसेप्ट भी इसी से डेवलप होंगे। साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। सपोज मैं आपसे बोलूं कॉस ए प्लस बी दिस इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, राइट। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, अभी हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, आगे के फॉर्मूले कंसेप्ट इसी से डेवलप करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा बताइए? अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये मुझे मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया। क्या आया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर इन पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे हम, 2 साइन ए कॉस बी। जैसे मैंने ऐड किया वैसे मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है, a माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो मिला 2 कॉस ए साइन बी। अब एक चीज याद रखिए, ये फॉर्मूला याद ना भी रहे तो चलेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से भी कंसेप्ट डेवलप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन वाले को ए ले लें, कॉस वाले को बी ले लें। सपोज ए माइनस बी का डिफरेंस नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे इन दो को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल सिमिलरली इनको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं इसको ऐड कर दो तो क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये कैंसिल, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया 2 कॉस ए कॉस बी का। अगर मैं आपको बोलूं इनको माइनस करो तो देखिए क्या होगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस प्लस कैंसिल, पर ये दोनों बार माइनस आया, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। अब क्योंकि हम माइनस के साथ नॉर्मली फॉर्मूला याद नहीं रखते, तो मैं इस फॉर्मूले को हमेशा बोलता हूं और इस पे स्टार लगाता हूं कि इस फॉर्मूले में अक्सर मिस्टेक होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिखूंगा 2 साइन ए साइन बी। अगर दोनों साइन हो तो आप कॉस ए माइनस बी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आया, इसके साथ साथ एक सीडी फॉर्मूला भी जो आप हमेशा यूज करते हैं, पर वो उसका प्रूफ क्या बताता हूं। और सीडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए बी के बाद अगला टर्म हम लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, ये आपने एज्यूम किया। अब अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ सी डी निकालो, तो आप बोलते 2a इक्वल टू सी प्लस डी, मीन्स ए इक्वल टू, बोलिए, c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली b इक्वल टू आता c माइनस डी बाई 2। अगर मैं आपको बोलूं इन फॉर्मूले में a प्लस बी और इसकी जगह सी डी रख दें, तो देखिए अपने आप ही फॉर्मूला हमारे पास कंसेप्ट के साथ बन गया, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यस और नो? अगर ये होता तो हम लिखते साइन c माइनस साइन डी, फिर इन पे क्वेश्चंस करते हैं, साइन c माइनस साइन डी
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अगर ये थर्ड होता तो मैं लिखता cos c प्लस cos d दिस इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। लास्ट वन होता तो मैं लिखता cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू। अब देखिए यहां पर एक माइनस आता है, इस माइनस को मैं चाहूं तो यहां माइनस भी लिख सकता हूं, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस होने से यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन डी माइनस सी बाई टू। ध्यान रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसमें अक्सर मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है। एक 2 साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूले बनते हैं जैसे हाफ एंगल, 1/3 एंगल, पर पहले हम इन टू फॉर्मूलेस पे, इन टू कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम मूव करके आगे 2a और 3a वाले फॉर्मूले कवर करेंगे। नोट डाउन। यस, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। साइन 20, साइन 40, कॉम्पिटिटिव के लिए तो मैं बोलता हूँ इसको याद ही कर लें, साइन 60 एंड साइन 80। एक साइन का, एक कॉस का और एक टेन का, तीनों का बनेगा, तीनों का करते हैं ऑल 3 क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखें साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। अब यहाँ पर आपके पास साइन 60 की वैल्यू है ओनली। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले को आप ब्रेक करना आना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। 2 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो साइन ए साइन बी इक्वल टू, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करें या 1/2 लिख दें। साइन 60 की वैल्यू ऑलरेडी है √3/2, एक 1/2 और लिया। अब देखिए मैंने इस पे लगाया 2 साइन ए साइन 40 इंटू साइन 80 को ऐसा ही छोड़ दिया अभी। राइट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो √3/4 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बहुत केयरफुल रहिएगा एंड रिमेंबर कॉस माइनस थीटा कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। कॉस थीटा होता है तो ये हो गया कॉस 20 ए माइनस बी माइनस कॉस 60 ए प्लस बी इंटू साइन 80। राइट, क्या हो जाएगा √3/4 इंटू, मैं मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूं, √3/2 इंटू साइन 80, एक स्टेप बचा रहा हूं, कॉस 20 माइनस कॉस 60 की वैल्यू पता है 1/2, तो ये हो गया √3/8 इंटू साइन 80। राइट, अगेन यहां पर साइन और कॉस है तो हम फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं मैं, आप भी आदत डालो, ये बहुत अच्छी आदत होती है, इससे हमेशा कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 नहीं है यहाँ, जो चीज़ यहाँ नहीं है उसका ट्रांसफर कर दें, तो ये √3/4 से √3/8 हो गया। ये आप चाहो तो एक स्टेप लिख लो, मेरी आदत है स्टेप सेव करने की, धीरे धीरे आप भी ये डेवलप करो। इन माइनस √3/8 साइन 80। राइट, क्या हो जाएगा, √3/8 2 साइन ए साइन बी, तो मुझे मिलेगा साइन 100 माइनस नहीं प्लस साइन 60 माइनस √3/8 साइन 80। राइट, अब देखिए मैं फिर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऐसा मिला एक तरह से √3/8 साइन 100 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/16 माइनस, अच्छा मैं साइन 80 को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखिए साइन 180 माइनस 100
यस और नो? साइन 180 माइनस 100 इक्वल टू साइन 80। साइन 180 माइनस थीटा कितना? साइन थीटा। इसका मतलब ये साइन 100 के इक्वल हुआ। तो माइनस √3/8 साइन 100, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर विल बी 3/16। तो मैं आपको बोलूंगा इसका आंसर को याद रखना भी कोई लॉस नहीं है, बल्कि याद कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन कॉस में बनता है जो अभी प्रूव करते हैं हम, उसका आंसर होता है 1/16। और यही क्वेश्चन जब 10 का बनेगा तो 3/16 अपॉन 1/16 से आंसर हमें 3 मिलेगा। नोट कर लीजिए पहले, फिर कॉस का क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos 20, cos 40 बिल्कुल सेम अप्रोच से होगा, cos 60, cos 80। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं अभी से 1/16 अभी हम करेंगे। फिर एक क्वेश्चन मिलता है ऐसे ही आपको, tan 20, tan 40, tan 60, tan 80। रिमेंबर इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आएगा 3, पर कैसे आएगा? क्योंकि साइन और कॉस में आप जब चेंज करते हैं तो आंसर बनता है 3। पर इसका प्रूफ कैसे करेंगे? न्यूमरेटर होगा sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे, को अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर में cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। उसका प्रूफ अभी हम जो करने वाले हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल वही सेम अप्रोच कि फॉर्मूला लगेगा 2 cos A cos B का। दिस इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2, एक 2 और ले लिया, आप मिला 2 cos। बिल्कुल सेम अप्रोच से प्रूफ होते हैं। 2-3 क्वेश्चन से इस टॉपिक पे कमांड आ जाएगा आपका, cos 80, राइट। ये हो गया 1/4 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। A प्लस B, A माइनस B, तो 20 इंटू cos 80। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/8 इंटू cos 80 प्लस 1/4 cos 80 cos 20, राइट। अगेन एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/8 cos 80 प्लस 1/4, एक 2 और ले लेंगे। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। ओपन किया। अच्छा याद रखिएगा, cos 100 को हम चाहें तो लिख सकते हैं cos, पहले तो 180 माइनस 80, दिस इक्वल टू 100। अब cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 80। तो यहां पर मुझे मिला 1/8 cos 80 माइनस, अब इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/8, इसकी वैल्यू 1/2, ये दोनों कैंसिल, तो नेट रिजल्ट विल बी 1/16। और इसका 1/16 इसी से साइन और कॉस में चेंज कर दोगे तो ये फॉर्मूला भी आपका प्रूफ होगा। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 12, cos 48, cos 72। यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं। 3-4 क्वेश्चन से ये टाइप क्लियर हो जाएगी। अगेन वही 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, 2 cos 12 cos 48, आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप लिखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इंटू cos 72, राइट। अब आपके पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1/4 cos 72 प्लस 1/2 cos 36 इंटू cos 72, राइट। अब क्या होगा 1/4 cos 72 प्लस, अगेन अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें तो ये एक और बार फॉर्मूले के टर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या आ जाएगा बोलिए 1/2 4 हो जाएगा, 2 cos 36 इंटू cos 72, राइट। अब क्या होगा बोलिए 1/4 cos 72 प्लस 1/4। अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखिए क्या होगा 1/4 cos A प्लस B cos 108 प्लस cos 36, राइट। ओपन करें तो ये 1/4
cos 72 को मैं चाहूं तो एक स्टेप बचा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं 180 माइनस 108 लिख सकते हैं, यस और नो? 180 माइनस 108 इक्वल टू 72। अब यहां पर ओपन करिए 1/4 cos 108 प्लस 1/4 cos 360, यस और नो? अब ये माइनस हो गया क्योंकि cos 180 माइनस थीटा, बेसिक पे कितना कमांड है, सारा खेल इस पे है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 1/4 cos 108 प्लस 1/4 cos 108 प्लस 1/4 cos 36, ये आपस में कैंसिल, तो नेट रिजल्ट 1/4। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते तो यही रख लीजिए, अभी इनकी हम वैल्यू भी याद कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो 1/4 cos 36, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। 4 sin थीटा sin π/3 प्लस थीटा sin 2π/3 प्लस थीटा। अब इसमें हम चाहें तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर मेरे पास एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बोलूँगा यूज कर सकते थे। हमने जब अभी ये प्रूव करा था sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, राइट, या इसको बल्कि ऐसा बोलें sin A प्लस B इक्वल टू था हमारे पास sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, राइट। आपको प्रूफ समझाता हूं। एक sin A माइनस B क्या था, sin A cos B माइनस cos A sin B, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B इक्वल टू sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। क्या रिजल्ट आता है, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। प्रूफ आप खुद कर सकते हैं, कैसे, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये A प्लस B है, ये A माइनस B है, तो आप लिखेंगे sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B। अब अगर पूरा रिजल्ट साइन में चाहिए तो आप बोलोगे sin स्क्वायर A इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर B cos sin स्क्वायर B इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर A, यस और नो? ओपन करिए, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर B, ये आपस में कैंसिल, तो रिजल्टेंट मिला sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, राइट। तो एक जैसे ये फॉर्मूला है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, अभी दिख नहीं रहा, अभी बनाता हूँ मैं। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और प्रूफ होता है हमें, कॉस से आता है, वो आप लोग करेंगे। क्या फॉर्मूला आता है कॉस से, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। दोनों कॉस नहीं होते, याद रखिएगा, या cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A, यानी cos पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, जबकि साइन में sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B होगा, तो दिस इज sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, या तो दोनों साइन, दोनों कॉस भी हो सकते हैं, cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A। कैसे, आप खुद कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A 1 माइनस cos स्क्वायर B से। अब इसमें मैं अगर चाहूं तो 2 sin A sin B के अलावा भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे का कंसेप्ट ही है कि फॉर्मूले पे कितना कमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है टॉपिक, तो क्यों ना हम जहां पे जितना सिंपल फॉर्मूला लगे वही यूज करें। अब इसको कैसे बनाऊंगा मैं, देखिए 4 sin थीटा को रहने दीजिए, sin π/3 प्लस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं sin, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस π/3 माइनस थीटा। पहले देखिए लिख सकता हूं कि नहीं, सबसे पहले देखिए पाई से π/3 सब्ट्रैक्ट किया, 2π/3 माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, 4 sin थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ये आ गया। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 4 sin थीटा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, राइट। एक तरह से ये बन गया 4 sin थीटा साइन स्क्वायर, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एलसीएम लो तो आप बोलोगे 4 sin थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। 4 से 4 कैंसिल कर दें तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 sin थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आगे चल के ये एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, साइन 3a का, जो मैं बताऊंगा, अभी आप लिख लीजिए बस, अब 5 मिनट बाद ही आते हैं उस फॉर्मूले पे। तो ये हो गया साइन 3 थीटा। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 1/3 एंगल फॉर्मूले का ये कंसेप्ट है। तो ये आंसर आ गया हमारा साइन 3 थीटा। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या क्वेश्चन है? साइन 7a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 7a प्लस कॉस 3a। देखिए CD फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखिए। कंसेप्ट जब भी बनेंगे जब स्ट्रांगली आप फॉर्मूले पे कमांड रखेंगे। साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, राइट। नीचे है कॉस C प्लस कॉस D 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। इसका मतलब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस 7 प्लस 3 10 बाई 2 5 है इंटू साइन 7 माइनस 3 4 2a हो गया। डिनोमिनेटर में अप्लाई किया 2 कॉस 5a इंटू कॉस 2a, ये कैंसिल, नेट रिजल्ट विल बी tan 2a। क्लियर है बात? सपोज क्वेश्चन है, यही तो यहीं से फॉर्मूले बनेंगे, कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। CD भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस का डिवाइड कर दें तो 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, राइट। एक फॉर्मूला है हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें भी आप CD लगा सकते थे, बट बिना CD के भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ CD नहीं लगा सकते थे, cos एक साइन है, बाई चांस ये आ गया तो बता रहा हूं। अब देखिए इसको आप 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस, इसमें CD नहीं लगेगा, दोनों साइन होते तो लगता, tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan a। tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस a, राइट। अब जो मैं आपको बताना चाहता था वो लिख गया वहां पर। अगर दोनों कॉस होते तो क्या होता? जैसे मैं आपसे बोलूं कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, या नीचे ले लेते हैं साइन ए माइनस साइन बी। क्या करेंगे? न्यूमरेटर में CD लगाया तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कैलकुलस में बहुत यूजफुल होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए इन टॉपिक पे कमांड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये कैंसिल, कॉट ए माइनस बी बाई 2। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x प्रूव दैट 4 cos x cos 2x cos 3x। वैसे आगे चल के जब हम हाफ एंगल फॉर्मूला करेंगे उससे भी कर सकते हैं, पर अभी हम हाफ एंगल के बिना करते हैं। क्या करेंगे इन दोनों में? अगर मैं आपसे बोलूं कि CD फॉर्मूला लगाएं, राइट, तो कैसे लगाएंगे? 1 प्लस cos 2x प्लस, बोलिए, 2 cos C प्लस D बाई 2 5x इंटू cos C माइनस D बाई x। कितना हो जाएगा ये? cos 4x प्लस cos 6x 2x, तो x बचा, राइट। अब आप याद रखिएगा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है एक cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इससे एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता था 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos 5x इंटू cos x, राइट। जो कंसेप्ट, भले ही मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया, पर जिससे सिंपल तरीके से वो करो, क्योंकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो कोई टॉपिक के हिसाब से नहीं आता, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो हम उन्हीं मेथड से करें जिससे हमें सिंपल पड़े। अब यहाँ पर आपने 2 cos x कॉमन लिया तो देखिए क्या मिला, cos x प्लस cos 5x। इसमें एक बार अगेन CD फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आपने LHS लिया हुआ है, तो 2 cos x ये हुआ 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। कॉस में एक अच्छी बात होती है, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है प्लस का, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ओवरऑल रिजल्ट आ गया 4 टाइम्स ऑफ cos x cos 2x
cos 3x, राइट? नोट डाउन. यस, वन मोर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है देखिए, ये भी प्रूफ डेट वाला है पर मैंने प्रूफ नहीं लिखा उधर. क्या करना है, क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a प्लस sin 9a अपॉन cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 9a. अगर ये इसलिए प्रूफ डेट नहीं लिखा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे. तो एक तरीका तो ये है कि आप कोई एंगल एज्यूम कर लें, जैसे आप ऐसा एंगल लें जिसकी वैल्यू पता है, जिससे कि आप इजीली निकाल पाए. सेकंड अप्रोच कि हम इसको बहुत क्विकली कर सकते हैं. देखिए 3 और बस इसमें कॉमन ले लीजिए. जैसे अगर मैं कॉमन देखूं तो 9 प्लस 3 12 होता है और 7 प्लस 5 भी 12 होता है. तो ऐसे कॉमन लेने का एक फायदा हो सकता है. बाकी आप इसको भी लेके करते तो वही आता, पर उससे आपका जल्दी हो जाएगा. तो आपने क्या किया, sin 9a प्लस sin 3a का एक पेयर लिया और CD लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस sin 5a प्लस sin 7a का एक अलग फैक्टर लिया अपॉन, बोलिए, सेम cos 9a प्लस cos 3a एक अलग फैक्टर लिया प्लस cos 5a प्लस cos 7a एक सेकेंड फैक्टर लिया. CD अप्लाई किया तो 2 sin, थोड़ा स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे, 9 प्लस 3 12, 2 sin 6a इंटू cos. अब देखिए 9 माइनस 3 किया तो 6, 6 बाई 2 3 है, प्लस 2 sin 6a इंटू cos, 7 माइनस 5 किया तो 2, तो cos a बचा, राइट? अपॉन यहां पर अप्लाई किया 2 cos 6a cos 3a प्लस 2 cos 6a इंटू cos a. आप न्यूमरेटर से 2 sin 6a, डिनोमिनेटर से 2 cos 6a कॉमन निकालिए. तो 2 sin 6a ऊपर से कॉमन निकाला मैंने, तो मुझे मिला cos 3a प्लस cos a. डिनोमिनेटर से देखा 2 cos 6a कॉमन निकाला, 2 cos 6a कॉमन निकाला तो cos 3a प्लस cos a. देखिए ये कंप्लीटली कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आंसर हुआ tan 6a, राइट? नोट डाउन.